और अब बात बारिश से बचे कोराम। लगातार सियासत जिस पर हो रही है उसकी कर लेते हैं। प्रदेश में बारिश से बर्बाद फसलों पर सियासत गरमा गई है। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस ने हंगामा मचाकर रखा है। सरकार का कहना है कि किसानों को मुआवजा मिलेगा, गिरदावरी जारी है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि किसानों को अनदेखा किया गया है। ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस विधायकों का जोरदार प्रदर्शन। बारिश से खराब हुई फसलें साथ लेकर पहुंचे। गिरदावरी की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक विरोध कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा के वेस्टर्न गेट पर पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने ट्रैक्टर अंदर नहीं जाने दिया। थोड़ी नोकझोंक के बाद कांग्रेस विधायक पैदल ही विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के अंदर के एंट्री गेट तक पहुंचे। कांग्रेस विधायकों ने हाथ में बैनर पकड़ रखा था। कई कांग्रेस विधायक भारी बारिश से खराब हुई फसल भी हाथ में लेकर पहुंचे। इनका बस चले तो विधानसभा में नहीं आने दें। भाई साहब बोलते हैं तो माइक बंद कर देते हैं, ट्रैक्टर लेके आते तो ट्रैक्टर रोक देते हैं, और इनके तो मंत्री मेरे को मारने को दौड़ते हैं। इतना अहंकार, इतना घमंड है। ये हालत इस सरकार की है। तानाशाही तो देखो आप। विधानसभा के अंदर भी हंगामा थमा नहीं। विपक्ष ने मुआवजे और गिरदावरी को लेकर सरकार को घेरा। लगातार नारेबाजी और टोका-टाकी से सदन की कार्यवाही बाधित होती रही। विधानसभा के अंदर भी टीकाराम जूली ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वो अन्नदाता है, हम सबका पेट भरता है। आज उसकी कितनी फसल बर्बाद हुई, कोई गिरदावरी नहीं। कितनी सड़कें टूटी, कोई इसका एस्टीमेट नहीं। कितने पशु उसके मर गए, कोई एस्टीमेट नहीं। ये हालात प्रदेश के अंदर हो रही है। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी हमारा शहर है, पूरा पानी के अंदर भरा पड़ा है, कोई पानी की चिंता नहीं। जयपुर शहर पूरा जयपुर शहर जाम है, लेकिन कोई सरकार को चिंता नहीं। कितने लोगों के मकान टूट गए, वो लोग आज खुली छत के अंदर बाहर बैठे हैं, कोई सरकार को चिंता नहीं। नेता प्रतिपक्ष की बात सुनने के बाद विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सरकार से इस मुद्दे पर अपनी बात रखने को कहा। इसके बाद सदन में इसी मुद्दे पर किरोड़ी लाल मीणा के जवाब के दौरान हंगामा हुआ। उन्होंने बताया कि अब तक 26 मृतकों के परिजनों को 104 लाख का मुआवजा दिया गया है और 515 परिवारों को आवासीय नुकसान की भरपाई की गई। गिरदावरी का काम 1 अगस्त से शुरू हो चुका है और मुआवजा एसडीआरएफ नियमों के मुताबिक ही दिया जाएगा। 26 मृतकों के आश्रितों को 104 लाख रुपए बांटा जा चुका है। पशुधन गिरदावरी का काम 1 अगस्त 2025 से चालू कर दिया था। अभी गिरदावरी का कार्य जारी है। एक 7D रिपोर्ट बनती है, वो बनाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष ने राहत को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। टीकाराम जूली बोले, सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही, राहत महज दिखावा है। सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को किसान विरोधी करार दिया। नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप के बीच विधायक वेल में पहुंच गए। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन जैसे ही 2 बजे के बाद कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष फिर से हंगामा करने लगा। कांग्रेस कह रही है सरकार किसानों को धोखा दे रही है, जबकि सरकार का दावा गिरदावरी जारी है और हर प्रभावित किसान को मुआवजा मिलेगा।
लेकिन किसानों के खेतों तक राहत पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, ये अब भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने भी सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि 15 जिलों में अतिवृष्टि के हालात हैं, प्रदेश में त्राहिमाम हो रहा है। उन्हीं के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोगों की अतिवृष्टि से मौत हो गई है, जबकि टीकाराम ने कहा कि अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने भी कहा कि सभी अधिकारियों को सतर्क और तत्पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार सामने प्रतिपक्ष के खड़ी नहीं हो सकती। आज त्राहिमाम हो रहा है, 100 से ज्यादा लोग मर गए, फसलें बर्बाद होगी, लाखों पशु मारे गए, लोगों की फसल बर्बाद होगी। न कोई गिरदावरी की बात है, न मुआवजे की बात है। हजारों लोग बेघर हो गए। नेता प्रतिपक्ष जूली जी के नेतृत्व में हमारे विधायकों ने इतनी शानदार तरीके से किसान की बाढ़ से जो तबाही हुई है, अतिवृष्टि से तबाही हुई, उसका मुद्दा उठाया। जो 7 बच्चे सिस्टम की लापरवाही से मौत हो गई, यानी सिस्टम ने, सरकार ने एक तरीके से हत्या कर दी उनकी लापरवाही रख करके, उनके श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल नहीं रहा है। 68 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो सामान्य बरसात से करीब 56% अधिक है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने फोरकास्ट के आधार पर, अधिकारियों की दी हुई जानकारी के आधार पर, जिला कलेक्टरों से दी हुई जानकारी के आधार पर जिलों में सतर्क रहने, विद्यालयों से संबंधित विद्यार्थियों को आवश्यक होने पर छुट्टी करने, कोई जान माल की हानि नहीं हो, इसके लिए जिला कलेक्टर, संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार को सतर्क किया और यथायोग्य प्रारंभिक तौर पर नुकसान का आंकलन करने, गिरदावरी स्पेशल करने का भी निर्देश दिया। और जितनी जानकारी जिला कलेक्टरों की मार्फत माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को, आपदा राहत कार्यालय को प्राप्त हुई, उन सब का संकलन किया। जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ आपात शिविर का आयोजन किया गया। अस्थायी तौर पर उनके रहने की व्यवस्था, और कहीं घरों में अगर बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तकलीफ हुई, तो उनको राहत पैकेट के रूप में, खाद्य सामग्री के रूप में व्यवस्था की गई। और राशन का रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को अपनी बात कहने से रोक रहे हैं। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, सुबह से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसानों के लिए, प्रदेश के आम आवाम के लिए। 193 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस बरसात की वजह से। किसानों के खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है, लोगों के मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है, लोगों के मकान गिर रहे हैं, बच्चों के स्कूल गिर रहे हैं, जनता की सड़कें टूट चुकी हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। इन हालातों के अंदर अगर विधानसभा में हम अपनी बात कहें और उसको नहीं सुना जाए और सरकार जो जवाब दे, वो मंत्री जी ये तो कह रहे हैं कि बरसात जो है विशेष हुई है, और जब हम कह रहे हैं पैकेज भी विशेष होना चाहिए, उस पर जवाब नहीं दे रहे।